गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व कक्षा थी हमने उसकी विशाखापट्टनम और गुंटूर क्षेत्रों में जो लोहे की स्थापना की गई थी, औद्योगिक विकास किया था, उसकी बात की थी। कुरनूल से आंध्र प्रदेश तट के सारे ये औद्योगिक क्रांति विकसित हुई। यहाँ विशाखापट्टनम में तो पतन हो गया और दूसरा मछलीपट्टनम बंदरगाह विकसित होने के कारण यहाँ औद्योगिक क्रांति हुई। 1941 में यहाँ हिंदुस्तान शिपयार्ड के द्वारा के कारखानों की स्थापना कर दी गई। यहाँ से लगातार उन्नति हो रही है। भारत में एकमात्र लोहे उत्पादन की जो खान है वो विशाखापट्टनम क्षेत्र में ही स्थापित की गई। उसके साथ गुंटूर क्षेत्र में शीशा जस्ता के संयंत्र लगा दिए गए, इसकी बात की थी। इन्हीं के साथ यहाँ छत्तीसगढ़ में बेलाडीला की जो खान है वहाँ उच्च क्वालिटी का लोहे मिलता है, जिससे आगे सभी क्षेत्रों में की ओर आगे अग्रसर होने लगा। अब बात करते हैं गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ प्रदेश और तिरुवनंतपुरम प्रदेश की। गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ एवं तिरुवनंतपुरम प्रदेश में औद्योगिक विकास। गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ प्रदेश, इस प्रदेश का विकास स्वतंत्रता के बाद हुआ, परंतु यहाँ बड़ी तेजी से उन्नत कर रहा है ये क्षेत्र, क्योंकि इनमें 2 औद्योगिक केंद्र की पेटियां स्थापित कर दी गई। इसमें एक उत्तर प्रदेश में आगरा, मथुरा, मेरठ, सहारनपुर के मध्य, और दूसरी हरियाणा में फरीदाबाद, गुड़गांव, अंबाला तक यह पेटी का विकास होने लगा। गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक केंद्र। प्रदेश तो इन क्षेत्रों में इस प्रदेश का विकास स्वतंत्रता के बाद से हुआ, और यह क्षेत्र काफी तेजी से उन्नति कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर 2 औद्योगिक पेटियां हैं। इस क्षेत्र में 2 औद्योगिक पेटियां विकसित की गई है। एक उत्तर प्रदेश में आगरा, मथुरा, मेरठ, सहारनपुर के मध्य, एक पेटी उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा, सहारनपुर के मध्य स्थापित की गई है, स्थित है। और दूसरी पेटी हरियाणा के फरीदाबाद, अंबाला, गुड़गांव आदि भागों में फैली हुई है। इन दोनों पेटियों दिल्ली के निकट एक दूसरे
मिलकर समूह के रूप में कार्य कर रही हैं। भाखड़ा नांगल से जल विद्युत शक्ति, पानीपत और छत्तीसगढ़ से प्राप्त ताप विद्युत इस क्षेत्र को योगदान दे रहे हैं। ये दोनों पेटियां आपस में मिलजुल कर एक समूह के रूप में कार्य कर रही हैं। एक समूह के रूप में कार्य कर रही हैं। इन क्षेत्रों को भाखड़ा नांगल परियोजना से जल विद्युत की पूर्ति की जा रही है। और साथ ही पानीपत और फरीदाबाद से इन भागों को ताप शक्ति प्रदान की जा रही है। इस सहयोग से यह औद्योगिक क्षेत्र आगे की ओर उन्नति कर रहा है, तरक्की कर रहा है। गुड़गांव जो क्षेत्र है, एक कार फैक्ट्री है, IDL की एक इकाई है। सहारनपुर व यमुनानगर में कागज बनाने का कारखाना है। फरीदाबाद में इंजीनियरिंग व इलेक्ट्रॉनिक उद्योग स्थापित कर दिया गया। इस प्रदेश में प्रमुख केंद्र गुड़गांव, दिल्ली, फरीदाबाद, मेरठ, अंबाला, आगरा, मथुरा आदि हैं। तो गुड़गांव में कार फैक्ट्री, गुड़गांव में एक कार फैक्ट्री स्थापित कर दी गई है। इनके अलावा यहाँ पर अब बात करते हैं कोल्लम तिरुवनंतपुरम प्रदेश की। कोल्लम जो तिरुवनंतपुरम प्रदेश है, छोटा औद्योगिक केंद्र है। इसका विस्तार दक्षिण केरल, तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और एर्नाकुलम तथा त्रिशूर जिलों में विकसित किया गया है। चीनी, रबड़, माचिस, खाद्य सामग्री आदि उत्पादित किए जाते हैं। तो गुड़गांव में एक कार फैक्ट्री की स्थापना की गई, जिससे औद्योगिक क्षेत्रों को काफी उन्नति हुई। इसके अलावा
सहारनपुर यमुनानगर में कागज उद्योग व यमुनानगर में कागज उद्योग के कारण ये क्षेत्र काफी उन्नति की है। इसके अतिरिक्त फरीदाबाद में इंजीनियरिंग उद्योग इसके अलावा इन क्षेत्रों में इसी भाग में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग विकसित किया गया है। इसी क्षेत्र की स्थिति के आधार पर दिल्ली, मुंबई, मेरठ, अंबाला का जो क्षेत्र है ये उन्नति कर रहा है। अब बात करते हैं हम कोल्लम तिरुवनंतपुरम प्रदेश की। तिरुवनंतपुरम प्रदेश, कोल्लम तिरुवनंतपुरम जो प्रदेश है ये प्रदेश भी उन्नति कर रहा है। छोटे औद्योगिक क्षेत्र के लिए उन्नति है। इसका विस्तार दक्षिण में केरल, तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अल्पयुजा, एर्नाकुला और त्रिशूल आदि जिलों में इसका विकास हुआ है। यह औद्योगिक प्रदेश छोटे उद्योगों के लिए काफी विकास किया है। यहाँ पर केरल, तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, एर्नाकुलम और त्रिशूल जिलों में विकास हुआ है। साथ ही साथ इनमें इस प्रदेश में चीनी, रबड़, माचिस, खाद्य, सीमेंट, कागज, नारियल के रेशे के उत्पादन किए गए हैं। कोच्चि में तेल परिशोधनशालाएं विकसित की गई हैं। यहाँ पर जो कोच्चि है, कोच्चि के अंदर तेल शोधनशाला विकसित हुई है। ये गुड़गांव में एक कार फैक्ट्री है की स्थापना कर दी गई। सहारनपुर पूर्व यमुनानगर में कागज उद्योग क्षेत्र इस कारण से काफी उन्नति कर रहा है। फिर भी थोड़ा सा मीटर नहीं रहा था, इस कारण से पानी लगा लिया। अब इस प्रदेश में कोल्लम तिरुवनंतपुरम प्रदेश में चीनी उद्योग, रबर, माचिस, खाद्य, सीमेंट, कागज, नारियल और रेशों की प्राप्ति की जा रही है। गौण जो औद्योगिक क्षेत्र है, अंबाला, अमृतसर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर,
इंदौर, देवास, उज्जैन, जयपुर, अजमेर, कोल्हापुर, कन्नड़, मालाबार, मध्य मालाबार, दुर्ग, राय आदि क्षेत्रों में छोटे लघु उद्योग जो गौण श्रेणी के वो उद्योग स्थापित किए गए हैं। तो ये थे प्रमुख औद्योगिक केंद्र